मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम्स में, एनडीए एग्जाम्स में और आईआईटी जेईई के एग्जाम्स में आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर आप लोग एक्स बाई ग्रुप अगर डिफेंस रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं तो बेटा उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान वे में हम इनको देखेंगे सॉल्यूशन करना, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका वैल्यूज़ क्या होंगी और किस तरीके से निकाला जाता है। तो बेटा ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये बेसिकली आपसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में हम आगे चलते हैं, तो देखें बेटा ध्यान से इसको हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है सर? ऑरस्टेड ने क्या डिस्कवर किया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब भी करंट फ्लो होता है तो सर वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, राइट ना। सो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो भाई हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है बेटा तो इस केस में क्या होगा कि देखिएगा, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के चारों तरफ इस तरीके से एक सर्कुलर वे में सर जनरेट होता है। जैसे ये कंडक्टर है बेटा और इसके चारों तरफ इस सर्कल्स के रूप में क्या जनरेट होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यही ऑरस्टेड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड रूल का यूज करते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल, राइट ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये थंब अंगूठा और ये कर्ल उंगलियां, राइट ना। तो अगर सपोज कीजिएगा कि बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट की जो डायरेक्शन है इस नॉक की तरफ है, ऊपर की ओर, राइट। तो हम चाह रहे हैं कि सर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और जो सर्कल्स जनरेट हो रही हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड को इस तरीके से अज्यूम करेंगे कि हम इस कंडक्टर को पकड़ रहे हैं, राइट ना। तो इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि सर इसको ऐसे पकड़ रहे हैं। तो कर्ल किसको बताएगा बेटा? देखिएगा, अंगूठा जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा और कर्ल किसको बताएगा सर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ध्यान दीजिएगा, ये उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा और अंगूठा सर डायरेक्शन ऑफ करंट में रहेगा हमेशा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये वायर है इसमें करंट बेटा इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, राइट ना, वो इस तरीके से होगा, राइट ना, इन दिस वे, ठीक है। देखो क्लियर। सो आप लोग ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है बेटा डाउनवर्ड कंडीशन में, तो अब देखेंगे तो बेटा देखिएगा हम इस राइट हैंड को लेंगे। राइट हैंड को लेने के बाद हम देखेंगे कि इसको जो अंगूठा है हमारा वो किस डायरेक्शन में रहना चाहिए सर? करंट की डायरेक्शन में रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन। तो कर्ल बेटा इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से। तो बेटा हमने इसमें एक सर्कल बनाया और हमने देखा कि हमारी उंगलियां इस तरीके से इशारा कर रही हैं, ऐसे, राइट ना। तो जो कर्ल की डायरेक्शन है वो किसकी बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, राइट ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर बेटा यहां पे हम बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी कॉइल के लिए, अब देखिएगा जो हमारे पास वायर था उस वायर को हमने एक कॉइल की फॉर्म में मोड़ दिया बेटा, इस तरीके से मोड़ दिया। तो अब एक बात बताइएगा, यहां पर भी वही राइट हैंड रूल लगेगा, राइट ना, राइट हैंड रूल ही लगेगा यहां पे भी। तो यहां एक बात ध्यान देंगे कि सपोज कीजिएगा कि ये हमने वो वायर जो है इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, एक सर्कल के रूप में मोड़ दिया है। तब अगर करंट की डायरेक्शन बेटा ये है, आई की डायरेक्शन क्या है? ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट ना, उसकी डायरेक्शन हमें इसमें चेक करनी है। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो कि जब ये कॉइल के रूप में मोड़ दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेंटर पे होता है, राइट ना, ठीक। अब अगर हम कहेंगे कि सर मैंने जो रूल सीखा है वो क्या था सर, कि अंगूठा जो है थंब किसकी डायरेक्शन में रहता था सर? सर करंट की डायरेक्शन में। और कॉइल किसको, जो कर्ल है वो किसको बताती थी सर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ ये देखूंगा तो सर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ है, ऐसे देखिएगा सेंटर से ये निकलती हुई बाहर आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर वो बाहर की ओर होगी, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसी राइट हैंड रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई कर दिया बेटा? कि अगर हम यहां पर
जो हमारा थंब है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड मान लें और जो कर्ल है उसको हम क्या मान लें बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिएगा अगर ये कॉइल है और इस कॉइल में हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल की डायरेक्शन में हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर थंब की डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस समय क्या होगा, जैसे ये मेरा पेपर है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के सर आउटवर्ड बाहर की ओर आएगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि कर्ल की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन को शो करे किसी कॉइल के अंदर, किसी कुंडली के अंदर, तब बेटा जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम यहां देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर करंट फ्लो हो रहा है आई, ओके इस कॉइल के अंदर। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर, आउटवर्ड, बाहर की ओर होगी सर। ठीक है, बाहर की ओर होगी। तो बाहर की ओर जो डायरेक्शन होती है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक इस तरीके सर्कल बनाया, पॉइंट लगा दिया। तो ये किसको बताएगा सर कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है सर, आउटवर्ड टू द सरफेस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेज। ठीक है, पेज के ऊपर की ओर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन सर यहाँ पे कैसी है सर, क्लॉकवाइज है, ऐसे है, राइट ना, इस डायरेक्शन में। तो देखिएगा हम देखेंगे कि कर्ल की डायरेक्शन सर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन किसको बताएगी सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, अंदर की ओर। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इनवर्ट टू द सरफेस ऑफ पेज, या पेज की तली में अंदर की ओर। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाया और क्रॉस लगा दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब जो राइट हैंड रूल को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है पहले वाले से, वो क्या किया है सर कि कर्ल जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा अगर कॉइल का केस होगा। ठीक है, और थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, तो स्ट्रेट वायर में क्या होगा सर, स्ट्रेट वायर के केस में सर थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। ठीक है, और कर्ल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अब अगर बेटा मैं यहाँ पे ये देखूं कि सर ये तो मेरी डायरेक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हमारा मेन पॉइंट क्या है सर, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, राइट ना। सो चलिएगा हम कंसीडर करते हैं सर एक सर्कुलर कॉइल को कंसीडर कर लिए। ठीक है सर, ये कॉइल है और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है सर इस तरीके से ही हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि करंट सर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जनरेट होगा वो सर आउटवर्ड टू द सरफेस होगा सर, बाहर की ओर होगा। ओके, करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, आई फ्लो हो रहा है। ठीक, तो एक बात बताइएगा, हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं वो कौन से लॉ से निकालते हैं, एम्पियर लॉ से निकालते हैं। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे अगर हम कहें कि सर मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको इसी चीज को एक इसी पैटर्न को फॉलो करना है, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, इंटू आई थीटा अपॉन आर। सर आर क्या है सर, यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, आई क्या है, करंट फ्लो। ठीक है, चलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहां थीटा क्या है सर, ये एंगल ऑफ सर एंगल ऑफ सर्कल और आर्क हम यहाँ पे कहेंगे, मतलब जो व्रत है या व्रत का कोई चाप है उसका कोण होगा बेटा। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल के लिए क्या होगा, तो टोटल सर्कल के लिए म्यू नॉट अपन 4 पाई, सर्कुलर एक कॉइल है बेटा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आई इंटू 2 पाई। भाई थीटा कितना होता है एक व्रत के लिए, थीटा कितना होगा बेटा 2 पाई। ठीक है, अपॉन आर। ठीक है, अगर बेटा मैं यहां से इसको कट कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा सर, ये आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 2r। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, 2 बचा यहां से, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, किसी भी कॉइल के लिए जिसमें केवल और केवल एक सिंगल वायर की कॉइल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये केस कैसा है सर, इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो सर उसकी डायरेक्शन सर अपवर्ड होगी। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो अपवर्ड होगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो सर डाउनवर्ड होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर सर इस केस में डायरेक्शन क्या होगी सर, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई बाहर की ओर होगी। तो हमने इसको कैसे डिनोट कर दिया,
इस तरीके से, ठीक। अब बेटा अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पर एक कॉइल नहीं है सर, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल्स के, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एन टर्न है कॉइल में। कितने टर्न है बेटा? एन टर्न है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे सर? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, भाई एन का ही मल्टीप्लाई करना है अपॉन 2r। पॉइंट क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एन टर्न्स की कोई कॉइल है, उसके लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको पहले से अंडरस्टूड होगी कि यहाँ पर सर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा? टेस्ला, ठीक, चलेगा। और यहाँ पर इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? इस तरीके से, क्योंकि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है सर? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना सर, मैंने बोला कि यहाँ पर जो सर्कल अभी तक था वो कैसा था सर? पूरा सर्कल था, राइट ना? जो कॉइल थी वो पूरी सर्कल थी, लेकिन सपोज करो कि उसने हमें हाफ सर्कल ही दिया फिर, और बोला कि सर इसमें जो आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा? आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो भाई सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो भाई एक बात बताइएगा सर, सेंटर तो बनेगा, ठीक है। अगर सेंटर बनेगा तो हम कहेंगे कि सर इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एक बार लिखते हैं, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन आर, आई थीटा अपॉन आर, यही है बेटा। थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी होगी सर? पाई, भाई हाफ है। देखिएगा आप लोग अच्छे से, ये चीज़ मैं मान के चलूंगा कि अगर ये एक लाइन है तो लाइन का एंगल कितना होता है सर? 180, और 180 को क्या बोलते हैं? पाई। और अगर हम कहें कि सर्कल है तो सर्कल का एंगल कितना होता है बेटा? 360, 360 को क्या बोलते हैं? 2 पाई। तो प्रीवियस जब सर्कल पूरा था तो हमने बेटा 2 पाई रखा, और अभी सर्कल कैसा है बेटा? हाफ है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? पाई। तो देखिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, सर यहाँ लिखेंगे पाई अपॉन आर। कुल मिला के मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई म्यू नॉट आई अपॉन सर 4r। आ गई नहीं आ गई? ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये हाफ सर्कल के लिए और इससे पहले वाला किसके लिए था सर? पूरा सर्कल के लिए था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, राइट ना? और ये कितना निकला बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। एक बात बताइएगा, आधी सर्कल का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो आधा ही तो होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाफ होना चाहिए सर, हाफ सर्कल है, दैट्स वाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा बेटा? हाफ ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे अगर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विथ फुल सर्कल टू द हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कंडीशन सेम है, रेडियस सेम है, करंट फ्लो सेम है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे सर? देखिएगा ये कितना हो गया? हाफ हो गया। तो यहां पर जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो एक बार मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, फिर इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन सर कितना था? 2r, और इधर कितना हो जाएगा सर? म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। अच्छा आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर a बाई वी बाई सी बाई डी होता है, ठीक है, इस टाइप से रेशियो में कोई वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बॉटम वाली होती है वो सबसे अपर सरफेस पे जाती है, और नीचे वाली कहाँ जाएगी सर? ठीक है, ए बाई वी का वी कहाँ जाएगा? डाउन, राइट ना? तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा सर? न्यूमरेटर में। तो ये अंश की तरफ चला जाएगा और हर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, ये चीजें आपस में कट हो गई, ठीक है, ये आपस में कट हो गया, तो बेटा यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। तो 2 अकेला कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूं कि सर फुल सर्कल से हाफ सर्कल के लिए अगर रेशियो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का पूछ लिया जाए सेंटर पे, तो कितना निकलेगा बेटा? वो निकलेगा 2। पॉइंट क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नीट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आसानी से पूछ लेते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अब अगर बेटा मैंने कहा कि सर ये जो सर्कल है वो हाफ ना होकर सर 2/3 हो जाए, 2/3 मतलब इतना, ध्यान दे लें आप, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, ये कितना है सर? 270 डिग्री चल गया है। 270 डिग्री को हम अगर सर एंगल में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? 3 पाई बाई 2, यही होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? करंट वही फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना? आई, ठीक है, रेडियस बेटा वही है हमारी आर, ओके। तो इस केस में कितना होना चाहिए, या इसको कैपिटल या स्मॉल जो भी लेना चाहें, तो बेटा बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 3 पाई बाई 2,
पॉइंट क्लियर है बेटा। हम इस पाई को पाई से कट कर दिए तो मेरे पास समझ में आया कि सर ये आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि बेटा इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते तो यहाँ पे n लग जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना होता कि सर ये केवल इतना है, क्वार्टर सर्कल है, इतना पार्ट है केवल, ठीक है। इस पार्ट में सर करंट वही आई फ्लो हो रहा है, सर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आपसे क्या पूछा है सर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताइएगा। तो देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आई अपॉन आर। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पाई बाई 2, 90 डिग्री है ना, सो पाई बाई 2। अगर बेटा मैंने यहाँ पे पाई बाई 2 रखा तो इस केस में मेरे पास ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो मेरे पास निकल के आ रही है सर म्यू नॉट आई अपॉन 8r, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब बेटा हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इसको आसानी से समझ लिया तो अब देखिएगा हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। देखिएगा कैसे हम क्वेश्चंस को आसानी से करते हैं। सबसे पहली बात सर, जब मेरे पास 90 डिग्री का ही केवल आर्क हो, ठीक है। अब जब 90 डिग्री का ही आर्क है उस केस में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ठीक है। अगर मैंने कहा कि सर मेरे पास जो है सर 180 डिग्री का आर्क है, मतलब हाफ सर्कल है, तब कितना जनरेट होता है, तो बेटा मैंने देखा म्यू नॉट आई अपन 4r। अगर बेटा मैं इसको 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8r कर दूं तो कोई दिक्कत, ध्यान दें इधर हमने सीखा कि सर 90 डिग्री के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 8r, अगर ये सिंगल यूनिट मान ली जाए थोड़ी देर के लिए तो 90 डिग्री के लिए कितना सर, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ठीक है। अगर हम कहें कि सर 180 के लिए कितना, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। और अगर बेटा मैं कहूं कि 270 है ना, 270 डिग्री के लिए कितना, तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। आ गया नहीं आ गया। और पूरा सर्कल के लिए कितना हो जाएगा, 4 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो 4 म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाना चाहिए। देखो ये सर्कल है, सर्कल के लिए देखो म्यू नॉट आई अपॉन, तो इसको मैं उसी बेसिस पे लिखता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। बेटा जरा इसको कट करके देखो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सर्कल में कितने 90 होते हैं सर, 4, ठीक है। 4 टाइम्स अगर 90 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 360 आ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। क्या, हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जो वो हमसे पूछेगा वो बता देंगे। सर 90 डिग्री के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 8r होता है, ठीक है। तो भाई हाफ सर्कल के लिए सर 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा, या म्यू नॉट आई अपॉन 4 हो जाएगा, 4r हो जाएगा, ठीक है। और सर 270 के लिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को थोड़ा सा आप जितना बार इसको करेंगे बेटा उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्या आता है, देखो अच्छा हम लोगों ने ये सब नोट कर ही लिया है, ठीक है। अब देखो सपोज कीजिएगा बेटा कि मुझे यहाँ पर जो, या इसको एक क्वेश्चन भी मान सकते हैं, इसको एक टाइप भी मान सकते हैं। ये जो है फर्स्ट टाइप का मान सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं, राइट ना, इतने जो हमने किए हैं ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट टाइप, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 की फॉर्म में मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की इस टाइप के क्वेश्चन है। इसी में अगर हम यहाँ पे कहें कि सर सपोज कीजिएगा हमें ये इस तरीके से दे दिया है, जो कॉइल दी हुई है वो कॉइल इस तरीके से दी हुई है, एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये भी करंट आई है और इधर से भी करंट, भाई देखिएगा एक ही कंडक्टर में जो करंट है वो तो उतना ही फ्लो होता है, ठीक है, ठीक है। सारे के सारे ये सेक्शंस तो A to B C एंड D मान सकते हैं इसको, ठीक है। और बेटा हमको सेंटर में पूछा है यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो देखिएगा कर्ल की डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर की ओर है। सो थंब किधर जा रहा है सर, अंदर की ओर। दैट्स वाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा बेटा, अंदर की ओर होगा, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हो। कभी कभी ये बिग बात ध्यान दीजिएगा सर, जेई और नीट के अंदर कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन निकालना होता है, आपको टेस्ट किया गया है मात्र, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है, और पता चला कि केवल एक ही ऑप्शन में क्या दे रखा है सर, डाउनवर्ड। ठीक है, पेज के अंदर की ओर का सिंबल बना रखा है, बाकी और में नहीं बना रखा है, उसी को आंसर को करेक्ट करके निकल जाइएगा, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन भी करते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सर इसमें 3 सेक्शन है, ए बी, बी सी और सी डी, यही है। ठीक है, ए बी, बी सी और सी डी। तो इसके लिए एक थोड़ी सी हमें हिंट सीखनी होगी कि सर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर चाहे पॉइंट ए हो, यहां पर भी बी कितना होगा बेटा 0, और चाहे पॉइंट इधर इसकी डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये बी या कोई पी पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा 0 होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी धारावाही चालक तार की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, राइट ना, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कितना होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे सिर्फ इतना सा दिया था और पूछा हमसे कि बताइए ए बी के कारण बी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, राइट ना। सो बी एट सेंटर ड्यू टू ए बी सेक्शन, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा, सब कुछ दिया, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा कि जो सेंटर है हमारा, उस सेंटर पे ए बी एलिमेंट के कारण या ए बी कंडक्टर जो पार्ट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बताइएगा। इसकी एक्सेस ही है ये पॉइंट, इसकी एक्सेस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा यहाँ पे आंसर 0। ध्यान दें, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है आपको और आपसे आंसर जस्ट टेस्टिंग की फॉर्म में पूछ लिया। बच्चा क्या कर रहा है, इसको सॉल्यूशन कर रहा है, पता नहीं सर इसको सॉल्यूशन कर रहा है, नहीं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए बी, बी और सी डी क्या होगा 0 होगा। तो देखिएगा ए बी के कारण 0 सर यहाँ पे, और सी डी के कारण भी सेंटर पे 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बचा सर, केवल इसके कारण, हाफ सर्कल के कारण। ठीक है, और हाफ सर्कल के कारण तो देखिएगा इस सेंटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो सर बी इज इक्वल टू, मैं इसको 3 पार्ट में मान लेता हूँ, B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, तो भाई B1 B2 का 0, अब B3 और लेना है। तो बताइएगा B3 ये कितना है सर, कितना है, ये हाफ सर्कल है। मैंने क्या बोला था सर, सिंगल 90 डिग्री के लिए म्यू आई अपॉन 8R होता है, तो डबल के लिए कितना हो जाएगा सर, म्यू आई अपॉन 4R हो जाएगा, या 2 म्यू आई अपॉन 8R हो जाएगा। तो देखिए लेगा आंसर कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन के लिए आपसे आसानी से पूछ लिया जाता है, आसानी से आंसर निकल रहा है, किसी को कोई डाउट रह गया है ध्यान दे लें इस बात को। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक डायग्राम बना के दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो पहली अप्रोच हमारी होगी कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस पॉइंट पर पूछा है उसमें डायरेक्शन क्या है। तो देखिएगा ये दोनों एलिमेंट की एक्सिस पर ये पॉइंट सेंटर आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, केवल इस पार्ट के कारण बचेगा। तो हम देखेंगे कि इस पार्ट के कारण हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या कहेगा सर, थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की, और कर्ल किसको बताएगा, करंट की डायरेक्शन को। तो सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, ये होगा। ऑप्शन में देखेंगे अगर एक ही ऑप्शन में ये है तो वही सही है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के कारण 0, अकेला इसके कारण जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। ठीक है, और हम याद रखेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस मैंने अभी टेक्निक बताई उसी को। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अगर इसी टाइप में बेटा मैं आपसे फिर क्वेश्चन दे देता हूं एक और, ये ठीक है, और आपको ये और ये सेंटर है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब बताइएगा जब बेटा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
यहाँ पर पूछा है सेंटर पे, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो सर हमें पता चल गया कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सर, बाहर की ओर होगा। डायरेक्शन मिल गई, अप्रोच हमने बता दिया सर, आई करंट है, रेडियस आर है। इस केस में अब देखिएगा इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, तो बेटा इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, कितना टाइम्स है सर, 90 का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। आंसर खत्म। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, आंसर फटाफट देते जाएंगे बेटा। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है सर यहाँ पे, ठीक है, और ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो बताइए ये कितना है सर, क्वार्टर पार्ट है। आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बता दो कमेंट में, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कितना आ गया सर, देखो इन दोनों पार्ट्स के कारण 0, इस अकेले के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। खत्म। डायरेक्शन क्या है सर इसकी, सर क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई अंदर की ओर। यूनिट क्या है बेटा इसकी, टेस्ला। हो गया काम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ठीक, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी अगर आई और आर की वैल्यू दे दी जाए तो हम उनको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलेगा बेटा, नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप्स, ठीक है, सेकंड टाइप्स में क्या होगा बेटा, हमें 2 कॉइल दी जाएंगी, 1 और 2। ठीक है, इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा हमसे। ठीक है, सपोज कीजिएगा दोनों में डायरेक्शन एक ही है और करंट की वैल्यू भी एक ही है, सेम है। ठीक है भाई, पहले वाले की रेडियस r1, दूसरे वाले की रेडियस r2। एक बात बताइएगा, जो जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। सो भाई डोमिनेट मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा सर, इस पहले वाले का। भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, राइट ना, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो जिसकी रेडियस जितनी कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। कैसे पता चला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कल होता है या रेडियस ऑफ कॉइल होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो देखिएगा, पहली बात तो सर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, और दूसरी बात इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो सेम होगा। और तीसरी बात ये कि सर इसकी डायरेक्शन क्या है सर, अंदर की ओर है। भाई राइट हैंड रूल से हमने निकाल लिया, देखो कर्ल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में दोनों की करंट एक ही है, अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट। ठीक है, आई सेम है सर, आई सेम है। ठीक है, अच्छा पूरा सर्कल के लिए कितना निकला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो भाई म्यू नॉट आई अपॉन 2। अब देखिएगा r अलग अलग हैं। ठीक है, चलेगा, पहले केस में कर लेता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2r1 प्लस दूसरे केस में क्या आ जाएगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r2। होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करंट सेम है, अगर करंट अलग अलग होता तो I1 I2 कर देते, म्यू तो भाई सेम ही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलेगा, तो इस केस में मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 कितना आ जाएगा बेटा, 1/r1 प्लस 1/r2। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r1 r2 दोनों का एलसीएम ले लो इंटू r1 प्लस r2 इजिकल टू बी। क्या R1 R2 सेम हो सकते हैं, फिर अलग अलग कॉइल कहाँ रही, फिर तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो n से। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर सर नंबर ऑफ टर्न भी अलग अलग हों, जैसे इसके n1 टर्न है सर और उसके n2 टर्न है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे लें कि यदि n1 एंड n2 टर्न हो, ठीक है, अगर n1 n2 टर्न होंगे तो देखिएगा हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम इसमें कॉमन मान के चल रहे हैं, 1 है तो सिंगल है, और अगर n भी होते सभी में सेम तो उस केस में n बाहर आ जाता। ठीक है, म्यू नॉट आई है, n आई आ जाता यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर n अलग अलग हैं तो n1 अपॉन r1 प्लस n2 अपॉन r2 आ जाता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर टर्न अलग अलग हैं उस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 n1 अपॉन r1 प्लस n2 अपॉन r2, इस टाइप से मेरे पास ये आ जाता। और डायरेक्शन क्या आएगी सर, अंदर की ओर है। ठीक है, क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई। ठीक, अब ये हो गया। सेम पैटर्न पे अगर हमको 2 कॉइल दी जाएं और दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट दे दी जाए, ठीक है, तो बताइएगा डोमिनेट मैग्नेटिक फील्ड सर छोटे वाले का, राइट, छोटे वाले सर्कल का डोमिनेट, तो भाई छोटे वाले सर्कल का कैसी डायरेक्शन है सर, क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई सर
पेज के अंदर की ओर होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा सर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि भाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो भाई अंदर वाले में से बाहर वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के हम यहाँ लिख सकते हैं बी नेट या इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा सर, B1 माइनस B2। डायरेक्शन क्या है इस समय सर, ये वाली। हो गया, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर N1 N2 होंगे तो हमारे पास अगर मैग्नेट यहाँ पे टर्न्स की संख्या अलग अलग होगी बेटा, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे N1 अपॉन R1 माइनस N2 अपॉन R2 सर इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। कोई डाउट आ रहा है अभी तक, बताइए, कोई डाउट आ रहा है? और आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो बेटा आपको बस थोड़ा सा काम एंड कूल होकर देखना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और आपको सिंपल वे में ट्रिक्स लगानी है, राइट ना, सिंपल वे में कंसेप्ट को लगाना है। कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो आपको वहाँ जाके सिर्फ सिंपल वे में लगाना है और पुट करके आंसर निकाल देना है। और आपको 100% मैं श्योर कर रहा हूँ कि आंसर आपको एग्जैक्ट मिलेगा फिर, ठीक है, चलेगा। अच्छा, सेम पैटर्न पे अगर बेटा हम नेक्स्ट टाइप में चल जाएं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। देखिएगा, सपोज कीजिएगा इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया है हमें, ये सेक्टर है, ठीक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वो करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और आपसे, ठीक है, R1 है बेटा और ये R2 है। अब आपसे पूछ लिया है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोला कि सर डोमिनेट कौन होगा, पास वाला। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या है सर, क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड अपर सरफेस पे होगा। सर ऊपर की ओर होगा तो पॉइंट लग गया, ठीक है। आंसर इसको चेक कर लेंगे। अगर इससे भी नहीं निकल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। सो देखिएगा B1 माइनस B2, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है बेटा यहाँ पे। अब डायरेक्शन अलग अलग है तो देखिएगा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन सर 2 और 1 अपॉन आई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था जो डोमिनेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो छोटे वाले सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डोमिनेट होता है, दैट्स व्हाई इसकी डायरेक्शन क्या है सर, अपवर्ड, राइट ना। और इसकी डायरेक्शन सर डाउनवर्ड, तो भाई ये वाला होगा, राइट ना। सो हम कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब पेज से बाहर की ओर, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर आपसे बेटा दे दिया जाए इसी एग्जाम्पल में, अगेन फर्दर इसमें आपको दे दिया जाए कि R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू 2R दे दिया जाए बेटा, ठीक है। सो इस टाइप से अगर दे दिया जाए तो यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो देखिएगा 1 अपॉन R और माइनस 1 अपॉन 2R। सो 1 अपॉन 2R कितना निकलेगा, 1/2R। सो 1/2R, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ठीक है। सो V की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। और डायरेक्शन क्या होगी सर, अपर टू द पेज होगी, ठीक। सेम टाइप में ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा एक बार, क्या निकलता है इसका आंसर, ठीक है। एक बार करके देखें, देखिएगा बहुत आसान है, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, भाई हम देखेंगे हाफ सर्कल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस सर्कल का रेडियस कितना है 2R और इस सर्कल का रेडियस कितना है R है। तो भाई सॉल्यूशन करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर, सर डाउनवर्ड टू द पेज होगी, ठीक है, पेज के अंदर की ओर, ठीक है, ये निकाल लिया। दूसरा निकाल पा रहे हैं, निकाल लें आसानी से, B इज इक्वल टू कितना होता है सर, हाफ सर्कल के लिए म्यू नॉट अपॉन 4, ठीक है। आई सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 4, ठीक है। रेडियस अलग अलग हैं, दैट्स बाय 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R। दोनों ऐड होंगे बेटा, क्यों ऐड होंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। सो कितना निकलेगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R, बोले मेरे साथ आंसर आ गया क्लियर, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चलेगा। अब हम इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आपको करना है जिसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। सो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये,
इसका रेडियस बेटा 2r है और इसका रेडियस बेटा r है, ठीक है। और जो करंट की डायरेक्शन है वो सर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बताइए कितना होगा, ठीक है, बताइए कितना होगा जल्दी से। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी सर, इस पर क्या निकाल रहे हैं सर, मैग्नेटिक सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो हम देख रहे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई क्या होगा सर, डायरेक्शन अपर टू द पेज होगी, पेज से बाहर की ओर होगी, ठीक है। दूसरा, इन दोनों सेक्शन के कारण क्या निकलेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। कितना निकलता है, तो देखिएगा ये केवल और केवल कितने पार्ट का है सर, क्वार्टर सर्कल का है, और ये सर 270 डिग्री एंगल पे बने हुए सर्कल का है, यही है ना, ठीक है। कितना था हमारे पास, मैंने कितना बताया आपको, तो देखिएगा म्यू नॉट आई 3 टाइम्स बोला था अपॉन 8r, यही बोला। लेकिन आर यहाँ पे क्या क्या है बेटा, अलग अलग है, करंट सेम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सेम, ये सारी चीज़ें देखिएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन r1 कर दें इसको, ठीक है, पहले वाले सर्कल के लिए, छोटे वाले के लिए, ठीक है। और बड़े वाले के लिए कितना आ जाएगा सर, म्यू नॉट आई अपॉन 8r2, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिएगा जो कॉमन है उसको ले लो, म्यू नॉट आई कॉमन है सर, ठीक है। r1 r है और r2 2r है, दैट्स वाई यहाँ पे 8, ठीक है, इंटू r कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा 3 अपॉन सर 1 बचेगा, क्योंकि ये तो r ही है, ठीक है। ये वाला कितना है 2r है, तो 1 अपॉन 2 यही होगा। सो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है, और नीचे 2 है, तो बेटा यहाँ पे आ गया 7/16 म्यू नॉट आई अपॉन r। बताइएगा डायरेक्शन क्या है बेटा इसकी, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए सर अब यूनिट क्या है, टेस्ला। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, बस आपको एक बार देख लेना है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पर, ठीक है। थर्ड टाइप पर हमारा जो फर्स्ट टाइप था बेटा वो क्लियर हो गया है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, थर्ड टाइप, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं सेंटर्स पर, तो थर्ड टाइप में देखेंगे सर, सपोज कीजिएगा 2 कॉइल है मेरे पास, ठीक है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सर यहाँ पर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर वो कैसा आएगा, इफेक्टिव आएगा दोनों का। सो b1 का स्क्वायर रूट अंडर रूट b2 का स्क्वायर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे बेटा, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे नीचे वाली जो ये वाली जो हमारी कॉइल है, राइट ना, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा कौन सी डायरेक्शन में सर, एंटी क्लॉकवाइज में, दैट्स वाई ऊपर की ओर होगा। और ये इस तरीके से है, तो इसके कारण क्या होगा बेटा, देखिएगा ये इस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकलेगी बेटा मेरे पास, ये वाली, ठीक है। तो बताइए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पीजीटी, राइट ना, ट्रायंगल वाला फॉर्म लेके। तो कितना आ जाएगा, b इजिकल टू बी रूट अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर अगर मुझे ये सर्कल्स हैं तो मैं इनका मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छे से जानता हूँ, कितना होता है सर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता है। सो यहाँ पर i1 i2 अगर अलग होते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बन जाता है बेटा, कि ये एक सर्कल है और ये एक कॉइल है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बताइएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही आएगा, v1 v2 अभी सेम है तो √2 टाइम्स निकल आएगा, ठीक है। इस केस में कितना निकल आएगा, √2 टाइम्स b निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में कितना निकलेगा, तो देखिएगा इस केस में बेटा हम बात करेंगे कि इस तरीके से रखेंगे हम लोग, तो देखिएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट अपॉन 2r तो सेम है दोनों का, केवल आई अंदर रह जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे आई डिफरेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 2r रूट अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। जो बेटा इसने वैल्यू दी होंगी उसको पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सेम पैटर्न पे इस थर्ड टाइप में एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है कि सपोज कीजिएगा कि सर दोनों कॉइल्स सर किसी एंगल पे हैं, ठीक है, एट एन एंगल, दोनों कॉइल हैं किसी एंगल पे हैं, थीटा पर, ठीक है। किस पर है बेटा, थीटा पर है। तो उस केस में इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा सर, इफेक्टिव सर b1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा
आप ध्यान दीजिएगा, आपने सर मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं या किसी एंगल पर होते हैं तब उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है सर? उनका रिजल्टेंट एफ इजिकल टू रूट एंड रूट f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा की फॉर्म में निकाला जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फॉर्मूला वही आ जाएगा, f1 की जगह b1² f2 की जगह b2² प्लस 2f1f2 b1b2 cos थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की। किसकी बात करेंगे? फोर्थ टाइप की। ठीक है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, फोर्थ टाइप थोड़ा सा ध्यान देना, कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब देखो कितना आसान होता है। देखते हैं कैसे। देखिएगा, फोर्थ टाइप जो है बेटा आपको बोलेगा सर मेरे पास इस टाइप से एक सर्किट दिया हुआ है, कॉइल बना के दिया हुआ है, जो भी है। उसने पूछा है कि सर इसमें करंट फ्लो आई हो रहा है, तब बताइए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। राइट, तो एक बात बताइएगा, इसकी डायरेक्शन क्या है सर? क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन क्या है सर? एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का साइज क्या है? सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे? 0 होगा। ओके, अब एक बात बताइएगा, ये कंडक्टर है, राइट? सो कंडक्टर है तो सेप से मतलब साइज सेम होने पर इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, और रेजिस्टेंस सेम जब होगा तो यहाँ पर जो करंट I1 फ्लो हो रहा होगा और यहाँ पर जो करंट I2 फ्लो हो रहा होगा, वो भी तो इस केस में क्या होगा? I1 इजिकल टू I2 होगा सर। होगा नहीं होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट आई अपॉन सर 2r का केस आता है एक सर्कल के लिए, आता है नहीं आता है? सो हाफ सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r का केस आता है, तो आई तो आता है ना। तो इस केस में आई भी सेम होने की वजह से क्या हो गया सर? ये 0 हो गया। अब देखिएगा सेकेंड टाइप का केस, मैंने बेटा इसको इस टाइप से बना दिया। सर इसमें करंट आई आ रहा है, ठीक है, इधर से निकल रहा है। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अब सोच में पड़ गए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग डायरेक्ट इतना याद रख लेते हैं कि सर जी कॉइल जो है एक ही करंट बाहर आ रहा है, एक ही करंट बाहर निकल रहा है सेम, तो इस केस में ये कॉइल क्लोज है, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये बड़ा कंडक्टर है और ये छोटा कंडक्टर है, मतलब इन पार्ट्स को अगर ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं यहाँ इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ, तो ए से बी तक जो है ये सर बड़ा सर्कल है, मतलब बड़ा आर्क है, और ये छोटा आर्क है। तो एक बात ध्यान दो, करंट तो सेम फ्लो हो रहा है ना, और यहाँ पे बट जाएगा। तो एक बात बताइएगा, इसका अगर ये सेम मटेरियल से बना है तो इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से भी तो इसमें क्या होगा सर? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम फ्लो होगी, और इसमें करंट वैल्यू ज़्यादा फ्लो होगी, राइट ना? सो सर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? जितना ये इधर वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और जितना ये इधर वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगे, लेकिन कैसे होंगे? डायरेक्शन की वजह से इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दैट्स वाई इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा? 0 होगा। इसका भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा? 0 होगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, डाउट तो नहीं रह गया? अगर डाउट रह गया है तो वो भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं, चलिएगा देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं इसी सेम टाइप में अगर ये ले लेता हूं सर, एक करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है और ऐसे निकल रहा है, राइट ना? इसकी लेंथ जो है एल है, कितनी है? एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि बताइए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा। ठीक, सो मैं ये कहूँगा कि सर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट ना, निकलेगा भी आई। सो इस केस में सर, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे कितना होगा? 0 होगा डायरेक्टली। ठीक है, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो। ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये ओके। अब हमसे क्या पूछा है बेटा? अब हमसे पूछा है कि सर यहाँ से करंट निकल रहा है, ये आ रहा है, इधर से ये करंट बाहर जा रहा है। इस केस में इसके सेंटर पे ये एक कोई
रेगुलर ट्रेंगल है बेटा, राइट ना। तो इस केस में अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है, अगर इसकी सारी एजेस इक्वल है, ठीक है, तो सारे एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इस केस में सेंटर भी बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैं ये कहूंगा कि बेटा जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। अब कैसे होगा उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिएगा इसकी लेंथ कितनी है? एल है, ठीक है। ये भी लेंथ कितनी है? एल है। ये भी लेंथ एल है। पॉइंट क्लियर। अब देखिएगा हम वो डाउट क्लियर करते हैं कि सर आप तो कह रहे हो कि इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका और इसका बराबर होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो सर ये पूरा कॉइल जो मिलके क्या बना रहा है सेंटर पे? सर मैग्नेटिक फील्ड जीरो बना रहा है, ठीक है। तो एक बार प्रूव कर लेते हैं, तब तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात तो ये होती है बेटा कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक चलेगा, सेंटर ये है, ठीक है। ये एंगल कितना है बेटा? यहाँ पे 60-60 होती हैं दोनों, ये 60-60 होंगे, तो ये कितना बचा बेटा यहाँ पे? 30। इधर कितना बचा बेटा? 30, ठीक है। ओके, ये लेंथ एल है, तो इधर कितना बचेगा? L/2, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये लेंथ एल है। मुझे बेसिकली क्या चाहिए? देखिएगा बेसिकली मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ें ध्यान देनी है कि एक जो वायर होता है उस वायर के कारण किसी एल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जो है, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो भाई उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होता है? μ0/4π, है ना। और सर ये होता है 2I/L, यही कुछ होगा, ठीक है। या हम यहाँ से यहाँ तक की डी लेंथ मान लेते हैं बेटा। डी लेंथ इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि देखिएगा एल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, तो डी हमने मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। सर कब? सर जब ये जो है इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है। अब जब ये फाइनाइट लेंथ का वायर है तो उस केसेस में क्या आ जाता है बेटा? यहाँ पे उस केसेस में आ जाता है सर, यहाँ पे आ जाता है सर 2sin⁵, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से जो यहां पर एंगल बन रहे हैं फाई, राइट ना। सो ये जो एंगल होते हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = μ0/4π, ठीक है, I/d sin⁵1 + sin⁵2। यहाँ पे ⁵1 ⁵2 सेम है, तो 2 ⁵1 कर देंगे वहाँ पे। पॉइंट क्लियर है। इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास, तो चलेगा। वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो देखिएगा सपोज कीजिएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इसका रजिस्टेंस है इस वाले पार्ट का, वो सर कितना है? R है। इसका भी R है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस सर R है, ठीक है। चलेगा। तो एक बात बताओ, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई करंट दो पार्ट में या दो रेजिस्टेंस में पैरेलली फ्लो होता है, ठीक है, तब उनकी वैल्यूज जो है किस तरीके से डिवाइड होती हैं। अगर करंट I फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस सर R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो हम क्या करते हैं सर? I1 की वैल्यू जब निकालनी होती है तो हम अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस लेते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, I1 = टोटल करंट, यही होता है मेरे पास, ठीक है। I1 = कितना होता है? R2 अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो हमने I1 निकाल लिया। और जब बेटा मुझे यहाँ से I2 निकालना है तो I2 निकालना है तो अपोजिट डायरेक्शन का रेजिस्टेंस कौन सा है? R1 अपॉन R1 + R2, सर टोटल रेजिस्टेंस हो गया इनटू टोटल करंट। सो ये I2 आ गया। तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे हम क्या निकाल सकते थे कि सर इसमें करंट I1 जो फ्लो हो रहा होगा वो कितना फ्लो हो रहा होगा? सो हम कहेंगे सर I/3 फ्लो होगा, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सर होगा 2I/3 फ्लो होगा। पॉइंट क्लियर है। ये चीज़ हम लोगों ने आसानी से यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दें कि हमने करंट की वैल्यू सर यहाँ पे आसानी से निकाल ली है, ठीक है। इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है। अब देखिएगा मैं चाह रहा हूँ कि सर ये और मुझे मिल जाए, तो देखिएगा इस ट्रेंगल में मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही वो डी डिस्टेंस है जो इस पॉइंट से डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो डी अपॉन ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन सर बेस कर लें तो कितना है बेस? L/2 = कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है सर? 10। सो 10 कितना? 30, तो 10 30 बोले तो इतना। पॉइंट क्लियर। सो यहाँ से D = कितना निकल आया बेटा? सो D = निकल आया मेरे पास सर, ये निकल आया था L/2√3। पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि इन दोनों वायर के कारण सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ये है और देखिएगा इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है सर? ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर। और इसकी डायरेक्शन कैसी है सर? एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा?
इधर से मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए बाहर की ओर, और क्लॉकवाइज के केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, पॉइंट क्लियर। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कहेंगे कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको अगर हम मैग्नेट फील्ड जो है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट अगर हम यहाँ निकाल लेते हैं तो आसानी से इसका हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो देखिए निकालते हैं, इसमें कितना होगा, B1 माइनस B2, कुछ भी कर लो, ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। B1 की वैल्यू कितनी आएगी, सो म्यू नॉट अपॉन सर 4 पाई, दोनों में ही सेम है सर। करंट और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन तीनों में ही सेम होगी। देखिए इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम होगी, इसीलिए डिस्टेंस को भी हम इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, L अपॉन 2√3, ठीक है, डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक। और क्या है सर यहाँ पे, सर 2 sin फाई, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो 2 sin फाई, तो बताइएगा यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, इधर ये फाई एंगल ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाई एंगल देखिएगा 60 बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे बेटा 60, ठीक है, चलिएगा। तो 60, सो सभी में 60 बन रहा होगा, तो 2 sin फाई भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ करंट की वैल्यू है ना। तो देखो कितना आ रहा है, 2 sin फाई, sin फाई कितना हो सकता है, sin फाई √3/2 सर, यही होगा, ठीक है, ये आ गया। अब करंट की वैल्यू डिफरेंट है, तो देख लेते हैं। 1 माइनस कितना है आई का वैल्यू, ऊपर वाले के लिए सर I/3 माइनस नीचे वाले के लिए कितनी है बेटो 2I/3, यही कुछ है, ठीक है। अच्छा एक और बात, I/3 इसमें फिर इसके कारण है, तो इसके कारण जो सर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डबल होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 का। भाई 2 वायर में फ्लो हो रहा है ना, तो दोनों वायरों का मैग्नेटिक फील्ड के लिए डबल होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा मेरा निकल के वैल्यू, देखिए अगर ध्यान दें तो ये तो सब कांस्टेंट है इधर, लेकिन ये वाली वैल्यू कितनी होगी सर, 0 हो गई, वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।